मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 72 गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में माफिया और उनके समर्थकों पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर बने ये वही फ्लैट है जिन पर कभी कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब ये फ्लैट गरीबों को दे दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो इस माफिया का हुआ। कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है। सीएम ने यह भी दावा किया कि बाजार के रेट के हिसाब से इन फ्लैट्स की कीमत 1 करोड़ तक की है, लेकिन एलडीए ने इन्हें सिर्फ 10 लाख में उपलब्ध कराया। अमेरिका के केंटकी में एक कार्गो प्लेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था कि इसमें अचानक से आग लग गई। इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाता, पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन आसमान में जाने के बजाय एयरपोर्ट के नजदीक ही गिर गया। आग की खतरनाक लपटों के बीच कार्गो प्लेन धमाके के साथ जमीन से टकरा गया। रनवे छोड़ने से पहले ही प्लेन आग का गोला बन चुका था। आग की वजह से ही अगले ही पल प्लेन एक बड़े धमाके के साथ क्रैश हो गया। हादसे के बाद रनवे से लेकर जिस जगह पर प्लेन गिरा उस पूरी जगह को आग और उससे उठने वाली धुएं ने घेर लिया था। हादसे के बाद रेस्क्यू भी देर रात तक चलता रहा। आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। आज देश भर में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। गंगा घाट पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान हाईवे पर दिन भर यात्री भयंकर जाम से जूझते रहे। यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना धर्मनगरी हरिद्वार में करना पड़ा। हजारों गाड़ियां हाईवे पर रेंगती रही, कहीं एम्बुलेंस फंसी रही तो कहीं लोग जाम में घंटों फंसे रहे। यातायात पुलिस की ओर से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। ओम पुल से लेकर हर की पैड़ी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम का झाम पटना में भी दिखा। पटना के एम्स फ्लाईओवर पर हजारों गाड़ियां फंस गई और कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। गाड़ियां तो गाड़ियां, लोगों का पैदल जाना भी दूभर हो गया। पटना का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये हादसा तब हुआ जब बाइक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बाइक ट्रक में ही फंस गई, जिसके बाद बाइक करीब 100 मीटर तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई। ट्रक के साथ घसीट रही बाइक से चिंगारी निकलने के बाद कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ी, जिसके बाद बाइक सवार लोगों ने ओवरटेक कर ट्रक को रुकवाया। ट्रक में फंसी बाइक को अलग किया गया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। मुंबई के वडाला में ट्रायल के दौरान मोनोरेल हादसे का शिकार हो गई। ट्रायल कर रही टीम का एक सदस्य चोटिल हो गया। दुर्घटना का वीडियो भी सामने आया। मोनोरेल के पहले डिब्बे का हिस्सा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही डिब्बा हवा में लटका, मोनोरेल के ड्राइवर और कर्मचारियों की सांसें अटक गईं। हादसे में मोनोरेल का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तकनीकी खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई। बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ट्रायल में शामिल एक आदमी घायल हो गया। अगस्त और सितंबर में यात्रियों से भरी मोनोरेल तकनीकी खराबी की वजह से पुल के ऊपर अटक गई थी, जिसके बाद 20 सितंबर से मोनोरेल की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुलडोजर एक्शन में नजर आया। महाकालेश्वर मंदिर मार्ग पर आने वाले कई मकान और होटल गिरा दिए गए। ये कार्रवाई लीज की शर्तों के उल्लंघन के बाद की गई, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से मकानों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान वहां कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया था। साथ ही भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। ये मकान और होटल उन जमीनों पर बनाए गए थे जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, और यही वजह रही कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर उन्हें गिरा दिया। देश के 12 राज्यों के साथ कल से पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई, लेकिन एसआईआर को लेकर जितना बवाल वहां हो रहा है वैसा कहीं नहीं हो रहा। वहां बीएलओ ही विरोध पर उतर आए। मुर्शिदाबाद में बीएलओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर अपना विरोध जताने लगे। स्कूल शिक्षा में जुड़े इन कर्मचारियों की मांग थी कि बीएलओ के काम पर लगे रहने के दौरान इन्हें स्कूल में ऑन ड्यूटी दिखाया जाए। दावा है कि इसी एसआईआर के डर से लोग सुसाइड कर रहे हैं।
बीएलओ के आने से पहले ही हावड़ा के जहीर मल और मुर्शिदाबाद के मोहन शेख ने अपनी अपनी जान दे दी। परिवार का आरोप है कि डॉक्यूमेंट न होने की वजह से उन्हें देश से निकाले जाने का डर था। एसआईआर पर सियासी तकरार भी जारी है। कल टीएमसी ने इसके विरोध में तो वहीं बीजेपी ने इसके समर्थन में प्रदर्शन किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।